हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सोमवार के व्रत में कौन सी हमें कथा कहनी चाहिए और कौन सी हमें कथा सुननी चाहिए जिससे भगवान शिव होते हैं प्रसन्न। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, कथा शुरू करने से पहले हम श्री गणेश महाराज की स्तुति कर लेते हैं। वक्रतुंड महाकाव्य सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। कथा स्टार्ट करते हैं। एक नगर में एक साहूकार रहता था जिसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसको एक बहुत बड़ा दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में वह दिन रात लगा रहता था। पुत्र की कामना के लिए वह प्रत्येक सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन करता था। प्रत्येक सोमवार को शिव जी के बड़े मन से वह पूजन करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा कि महाराज, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा के साथ करता है। यदि इसको किसी प्रकार का दुख है तो अवश्य दूर करना चाहिए। तब शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसको कोई दुख नहीं है। यह किसी चिंता में दुखी रहता है कि इसके कोई पुत्र नहीं है। यह इसी चिंता में दिन रात लगा रहता है। पुत्री कामना के लिए वह प्रत्येक सोमवार को आकर के मेरे सामने दीपक जलाता है, मेरे बड़े भक्ति भाव से मेरी सेवा पानी करता है। तो पार्वती जी कहने लगी, हे महाराज, यदि इसको किसी प्रकार का दुख है तो अवश्य दूर करना चाहिए। तब बार बार पार्वती जी का आग्रह करने पर शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वरदान तो देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात यह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए और कुछ नहीं कर सकता। यदि यह सब बातें साहूकार सुन रहा था, उसे ना ही तो कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही कुछ दुख हुआ। वह पहले जैसे ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा के साथ करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने के गर्भ से उसे अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उसकी माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो उसके पिता ने कहा कि मैं अभी अपने पुत्र का विवाह नहीं करूंगा, इसे काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। तब उसने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुला करके बहुत सारा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी पढ़ाने के लिए ले जाओ और जिस रास्ते और जिस स्थान से भी होकर जाओ वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। वे दोनों मामा भांजे अगले ही दिन काशी के लिए निकल गए और रास्ते में जिस स्थान से भी होकर गए और जिस नगर से भी होकर गए वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते चलते रहे। रास्ते में उन्हें एक शहर दिखाई पड़ा। उस शहर में उस राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था वह काक से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी, कहीं वर को देख कन्या के पाते पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना करते। तब उसने साहूकार के लड़के को देखा तो मन में विचार किया, क्यों ना दरवाजे के समय इसी लड़के से काम करा लिया जाए। तब उसने उसके मामा से बात की तो वे दोनों राजी हो गए और विवाह अच्छे तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा उसने राजकुमार की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वो एक आंख से काना है और मैं काशी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। जब लड़की ने अपने पल्ले पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो लड़की ने उस लड़के के साथ जाने से मना कर दिया और कहने लगी, यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी पढ़ने के लिए गया है। तब उस राजा ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का काशी पहुंच गया और वहां जाकर के लड़के ने पढ़ना और मामा ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। एक दिन जब उसकी तबीयत अचानक से ख़राब होने लगी तो लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा, आज मेरी तबीयत को ठीक नहीं है। तो मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और कुछ ही क्षण में उसके प्राण निकल गए। जब मामा ने अंदर आकर देखा तो लड़का मूर्छित पड़ा था। लड़के को मूर्छित देख तब उसने सबसे पहले अपने यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराकर विदा किया। उसके बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। उसी समय शिवजी महाराज और पार्वती कैलाश पर्वत को जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो उन्होंने पार्वती जी ने कहा कि महाराज, कोई दुखिया रो रहा है, उसके दुख को दूर कीजिए। तब उन्होंने पास जाकर देखा तो लड़का मूर्छित पड़ा था। शिवजी महाराज कहने लगे, ये तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से। तब माता पार्वती कहने लगी, हे महाराज, ये तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। तब शिवजी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी थी, यह भोग चुका है। तब पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिवजी महाराज ने उसे जीवन वरदान दिया और लड़का जीवित हो उठा। वह दोनों मामा भांजे उसी प्रकार यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते। उसी शहर के निकट आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहाँ आकर के उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर के बड़ी खातिरदारी के साथ लड़की और जमाई को विदा किया। उसके जब वह दोनों मामा भांजे अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में जब उसके माता पिता उसकी घर की छत पर बैठे थे और यह प्रण ले रखा था कि यदि हमारा पुत्र कुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं
छत से गिरकर प्राण खो देंगे। इतने में उसके नौकर ने आकर उसको सूचना दी थी कि आपका पुत्र अपनी पुत्रवधू के साथ आपकी पुत्रवधू के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो उन्हें विश्वास नहीं आता। अब उसने शपथ पूर्वक कहा कि हे महाराज, आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो उन्हें विश्वास आ गया और उन्होंने बड़ी प्रसन्नतापूर्वक अपनी पुत्रवधू और अपने पुत्र का स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे। इस प्रकार जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान शिव की उन पर अति कृपा रहती है। भगवान शिव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उन पर हमेशा उनका हाथ बना रहता है। तो इस प्रकार जो कोई भी इस सोमवार के व्रत में इस कथा को पढ़ता है या सुनता है फ्रेंड्स, उसकी समस्त मनोकामनाएं अवश्य पूरी करते हैं भगवान शिव और अपनी कृपा दृष्टि उस पर रखते हैं। तो आप ज़रूर इस व्रत की कथा को अपने सोमवार के व्रत में आप ज़रूर पढ़ें। जो भी आप सोमवार के व्रत को धारण करते हैं, इस कथा को ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंभू।